नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथ विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अपना आज से शुरू कर रहे हैं, नए विषय की आगाज कर रहे हैं। उसका नाम है गुजरात। और गुजरात राज्य के बारे में विशेष हम लोगों ने पढ़ा था, और आज जो हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं वो जलप्रपात होगा, नदियां होंगी। तब तक के लिए अपने बच्चों को थोड़ा सामान नीचे रख लो, खेलो, जाओ वहां पे खेलो खेलो खेलो, ठीक है। चलिए अभी आते हैं तुरंत, चलिए। टाटा टाटा आ रहे हैं ना। गुजरात, गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य दर्शन हम लोग आज अपना कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। कुछ हद तक इसको खत्म कर लेंगे। आज जो हम लोग गुजरात के बारे में क्या पढ़ेंगे, जलप्रपात। गुजरात के क्या, जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात। गुजरात के जलप्रपात के बारे में जानेंगे कि जलप्रपात कौन कौन से जलप्रपात का है। गिर जलप्रपात है, क्या है, गिर जलप्रपात। गिर जलप्रपात, गिर जलप्रपात कहां पे है, गुजरात में स्थित है। कहां पे है, गुजरात में। डोंगे जो है, डोंग जनजाति जो है, ठीक है। डोंग जिला क्या है, डोंग जिला में स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा है, गुजरात का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन कौन, ये गिर जलप्रपात। जलप्रपात, गिर जलप्रपात गुजरात का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। झरवानी जलप्रपात है, चीमर है और जदिया है। झरवानी जलप्रपात है, चीमर है और झरिया है। क्या है, और आपको जदिया देखने को मिलेगी। क्या, जदिया, जदिया जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नदियां देख लेते हैं यहाँ की नदियां देख लेते हैं। गुजरात की कौन कौन सी नदियां हैं, गुजरात की कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। गुजरात की नदियों के बारे में देखना हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला कौन सी नदी आ जाती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आ जाती है। नर्मदा नदी है, कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। इसका उद्गम होता है, उसका उद्गम यहाँ पे आ जाओ इधर, आओ आओ, ये लो आओ, चलिए आओ, ठीक है। कौन है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, आप देखो होगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये इसका उद्गम कहां से होता है, उसका उद्गम क्या होता है, उद्गम जो होता है, उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और ये गुजरात की सबसे बड़ी है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो यही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो बड़ी, ठीक है। भ्रंश घाटी में जो बहती है, ज्वार नद मुख्य बनाती है। ये देखोगे तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से बहती है, ज्वार नद मुख बनाती है। ज्वार नद मुख बनाती है, मुख बनाती है। ज्वार नद मुख आपने देखा होगा कि यहाँ पे नदियां ऐसे ऐसे नदी गिर रही है, और यहीं पे खूब ये देखोगे ज्वार जाता है, यही ज्वार नद मुख है। ये ज्वार नद क्या होती है, मुख बनाती है, ऐसे ऐसे, मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे ज्वार नद मुख बनाती है। क्या कहती है, नर्मदा नदी जो होती है ये ज्वार नद मुख बनाती है, और पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है अरब सागर में जल गिराती, ठीक है। अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में। अपना जल कहां गिराती है, ये अपना जल ये गिराती है अरब सागर में। नर्मदा नदी अपना जल कहां गिराती है, जो अरब सागर में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, इसी सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध यहीं पे है। और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। गुजरात की जीवन रेखा, इसको नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो है साबरमती नदी आ जाती है। अगली नदी कौन आ जाती है हमारी? साबरमती नदी। कौन आती है? साबरमती नदी। अगली नदी हमारी आ जाती है कौन? साबरमती नदी। ये इसका उद्गम इसका राजस्थान से होता है। इसका उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान से होता है। राजस्थान से है। ये प्रदूषित नदी है। साबरमती नदी जो है ये प्रदूषित नदी है। ठीक है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। जल गिराती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, कहां पे? ताप्ती नदी पर। कहां पे आ जाते हैं? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर आ जाते हैं। ठीक है, उद्गम होता है मुल्ताई मध्य प्रदेश। मुल्ताई से कहां पे होता है? उद्गम इसका होता है मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। मुल्ताई मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उद्गम होता है ताप्ती नदी का जो उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। ये पूर्व से पश्चिम बहती है। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम बहती। ये भी नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती की ओर बहती और बहती है। ये भी नदी कहां पे है? ये भी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती। ये भी नदी कहां बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर ये भी नदी बहती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ये भी ज्वारनद मुख बनाती है और सूरत बंदरगाह इसी के किनारे ये भी ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख, ये भी ज्वारनद मुख बनाती है। और यहीं पे देखोगे तो कौन सा जो सूरत बंदरगाह, यहीं पे इसकी नदी, इसके किनारे क्या है? सूरत बंदरगाह स्थित है। सूरत बंदरगाह ये इसी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के ही पर ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। फिर उसके बाद आ जाती है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी आ जाती है। लूनी नदी गुजरात की सभी नदियां हैं बाबू, ये सभी नदियां गुजरात की हैं जो मैं आपसे लिखवा रहा हूं। ठीक है, लूनी नदी उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। उद्गम कहां से होता है? उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर। कहां से? अजमेर से। नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां? नाग पहाड़ी से होता है, अजमेर से। अजमेर जिला इसका उद्गम होता है लूनी का। ठीक है, ठीक है, ये देखोगे तो खारे पानी की नदी है। खारे पानी की नदी है। ये कहां है? खारे पानी की नदी है। और एक चीज इसमें खास बात है, ये कच्छ कच्छ जिला में लुप्त हो जाती। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती। एक बात इसकी है कि ये कच्छ के रण में, ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है। ये नदी क्या है? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। पता ही नहीं चलता इसमें। ठीक है, लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद अगली नदी हमारी कौन आ जाती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी आ जाती है। माही नदी का आप देख लेते हैं एक बार, हम लोग माही नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम अगमाऊ जिला मध्य प्रदेश। अगमाऊ जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे देखोगे, इसे एक चीज इसमें नोट करिएगा कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये यहीं पे इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। ये नदी
ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। ठीक है, ये रेखा, ये नदी देखोगे, ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये नदी कर्क रेखा को कितनी बार? दो बार काटती है और अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिरती। इसे इसे एक चीज और यहां पे लिखोगे कि आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। माही नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किसको? माही नदी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कौन सी नदी आता है? फिर देखोगे कौन सी? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी आ गई। फिर उसके बाद आप देखोगे कौन सी नदी आ गई, जो है कौन है? दमन, दमन गंगा हो गई। बनास, दमन गंगा, दमन गंगा। बनास नदी, बनास नदी आ गई, हमारी बनास नदी देखने को मिल रही है यहीं पे। ठीक है, भोगवा नदी हो गई। ठीक है, कौन सी? भोगवा नदी हो गई। कौन सी? भोगवा नदी हो गई, भोगवा, भोगवा नदी हो गई। ये आपको यहीं पे देखने को मिलता है, भोगवा नदी भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, भोगवा नदी भी आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन सा? कौन सी? पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा। पहाड़ी, पहाड़ी, गुजरात की जो पहाड़ी है, पहली पहाड़ी जो आती है गिरनार पहाड़ी आ गई, गिरनार पहाड़ी। अच्छा से लिखो भैया, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। ठीक है, कहां पे? ये गिरनार है, सबसे ऊंची, गुजरात की सबसे ऊंची है, गुजरात की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, गुजरात की सबसे ऊंची 145 मीटर। कितना? 100 नहीं 1145 हो, 1145 मीटर, 1145 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी? 1145 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? गर्दावर्दा, गर्दावर्दा नदी। कौन सी? गर्दावर्दा पहाड़ी है। कौन? यहीं पे गर्दावर्दा पहाड़ी है, गर्दा वर्दा। गर्दावर्दा पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। गर्दावर्दा पहाड़ी आपसे पूछेगा कहाँ पे है, गर्दावर्दा पहाड़ी आपको दिखेगा कहाँ पे? गुजरात में। राजपीपला की पहाड़ी, छोटा उदयपुर की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी। कहाँ पे? राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद राजपीपला की पहाड़ियां, गर्दावर्दा की पहाड़ियां हैं, गिरनार की पहाड़ियां हैं। कहाँ पे हैं? कहाँ पे आपको देखो मिलेगा? गुजरात में। ठीक है, छोटा उदयपुर की पहाड़ी। कौन? छोटा उदयपुर की पहाड़ी, छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर की पहाड़ी। मांडव की पहाड़ियां, कौन है? मांडव की पहाड़ियां कहाँ पे मिलेंगी? मांडव पहाड़ियां कहाँ पे? गुजरात में। मांडव की पहाड़ियां कहाँ पे मिलेंगी? गुजरात में। ब्लैक पहाड़ियां कहाँ पे मिलेंगी? ब्लैक पहाड़ियां, ब्लैक, ब्लैक पहाड़ी कहाँ? गुजरात में देखने को मिलेगी। ब्लैक पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? गुजरात में देखने को मिलेगी। ठीक है, गुजरात में ये पहाड़ियां देखने को मिलेगी, आप गुजरात में ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, कैसी लगी क्लास सब बताइएगा और ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आपसे मुझे बस इतना चाहिए, आपका सपोर्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, आपसे मैं रुपया नहीं मांग रहा, आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा, आपसे कोई मैं फाइनेंशियली कुछ नहीं मांग रहा हूं। बस आपसे इतना मांग रहा हूं कि आप बस एक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। वो भी मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये भी दावा कर रहा हूं कि आप मेरे कंटेंट को मिला लेना किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। नमस्कार।